आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। तस्नीन कबीर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिसने कल 4th पोजीशन हासिल की है JKAS में। मैडम बहुत बहुत खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैडम अपनी जर्नी के हवाले से हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए। कब ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी एक दिन जो KS है वो एग्ज़ाम क्लियर करूँ? शौक कॉन्क्रीट शौक कॉलेज में हुआ। रुझान पहले से था थोड़ा बहुत। एल्डर्स ने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छी हैं तो आप इसके बारे में सोच सकती हैं। तब से थोड़ा सा आइडिया बैक ऑफ द माइंड था। फिर कॉन्क्रीटाइज कॉलेज में हुआ डेफिनेटली। मैम स्कूलिंग के हवाले से हमें बताइए, आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है? जी, मेरी स्कूलिंग मल्टीपल सिटीज़ अक्रॉस इंडिया से हुई है। फाइनली 12th स्टैंडर्ड में मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, पठानकोट से मैंने कंप्लीट किया 12th स्टैंडर्ड। मैम आपने कल जो 4th पोजीशन हासिल की है KS एग्ज़ाम में, ये बड़ी अचीवमेंट है। आपने सोचा था कभी ऐसा दिन भी मुझे देखने को मिलेगा कि मैं 4th पोजीशन हासिल करूं इस ऐसे एग्ज़ाम में? देखिए, एक कॉन्फिडेंस थी अपनी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली, पर रैंक का मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट। मैडम कब आपको पता चला कि आपने 4th पोजीशन हासिल की, तो फीलिंग क्या थी उस वक्त की, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, रिज़ल्ट तकरीबन आई थिंक 12:30 बजे के आसपास आया था रात के। तो पहले मैंने रिज़ल्ट देखा, पहले शब्द अल्हम्दुलिल्लाह थे डेफिनेटली। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताया, खुशी का माहौल था, एक दूसरे को गले लगाया। फिर बाकी अपने जो करीबी हैं उन्हें इत्तला दी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत खुशी हुई सबको। आई एम ग्लैड आई कुड मेक माई फैमिली हैप्पी। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन का रहा है? मतलब जो आपकी जिनसे आप मुतासिर हुई है, नहीं मुझे भी ये जो KS एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। जी, देखिए, मेरे रोल मॉडल्स, इमोशनल रोल मॉडल्स रहे मेरे पेरेंट्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से आई ऑलवेज़ लुक्ड अप टू माई पेरेंट्स एंड मैनी मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। तो उस लिहाज से वो एक मोटिवेशन थी। रही बात करियर की, ये मैंने खुद एक चॉइस सेलेक्ट की जब मैं कॉलेज में थी। एज अ लॉयर आई वाज लुकिंग एट वेरियस अदर प्रोफेशंस इंक्लूडिंग राइटिंग एट्सेट्रा। तो ये मुझे पर्सनली इंटरेस्ट किया, इसलिए आई वेंट अहेड विद इट। कोचिंग क्या आपने कोचिंग की थी इसके लिए, या आपने खुद ही जो सेल्फ स्टडी है वो की थी? देखिए, किसी फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस नहीं ली मैंने। इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया, यूट्यूब के रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली यूज़ किए, सीनियर से गाइडेंस ली। ये रहा सफ़र। हमारे हर यूथ को यहाँ पर शौक है KS एग्ज़ाम या IAS एग्ज़ाम क्लियर करना, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, और सबसे बेस्ट जो टिप्स हैं उनके लिए वो क्या होंगे आपकी जानिब से? जी, अगर मैं शॉर्ट टिप्स की बात करूं, क्योंकि समय की किल्लत की वजह से, अगर मैं कंसाइज समरी एडवाइस अगर मैं दूं, मैं कहना चाहूँगी नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 इमोशनल साउंडनेस। आपको इमोशनली बहुत साउंड होना है इस एग्ज़ाम में, एक लंबा एग्ज़ाम है तो। और चौथा ये रहेगा कि आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना है, पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करना है, और नतीजा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर की जो हमारी यूथ है उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत फर्टाइल है, और जम्मू कश्मीर में जो यूथ की आबादी है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम अपने यूथ पोटेंशियल को चैनलाइज कर पाते हैं सही तरीके से, तो हमें कुछ नहीं, कोई ताकत नहीं रोक सकती है टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इंशाल्लाह। कहने से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई शुड से अल्हम्दुलिल्लाह टू ऑलमाइटी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, कि इतनी खुश कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई जॉय। तो ये सब अल्लाह का करम है और बच्चे की मेहनत, आई शुड से। जब मैम 12:30 बजे रिजल्ट आया था JKS का, तो फीलिंग क्या थी वो थोड़ा हमारे साथ? वो फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज ए वंडरफुल एंड वंडरफुल जॉयफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द फैमिली, मी, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन। बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम, इतना खुश थे कि यू वोंट बिलीव कि हमारी आंखों से उस टाइम आंसू निकल रहे थे खुशी के। इट वाज लाइक दैट। एज ए मदर, मैं पूरे यूथ को, पूरे जितने भी हैं, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो अगर अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं IAS KS, तो दे शुड कंटिन्यू फॉर इट। अगर वो अभी हो गए क्वालिफाई तो आई कंग्रेचुलेट देम। अगर वो अभी इसमें नहीं आए तो नेक्स्ट में वी विश देम ऑल द बेस्ट। उनको मेहनत करते रहना चाहिए।
ہاں اگر کسی کا نہیں بھی ہوتا ہے ٹل اینڈ تو آئی تھنک گاڈ ہیو چوزن سم تھنگ بیٹر فار دیم رادر دین دس. تو ان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کرتے رہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی اچھا, ہاں بس دے ہیو ٹو گیو دیئر بیسٹ, ٹرائی دیئر بیسٹ. یہ نہیں ہے کہ بس ہم نہیں ہوئے اس میں سلیکٹ تو ہم بیٹھ جائیں, یا اللہ نہ کرے کسی کو ڈپریشن ہو, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی ٹینشن اسٹریس ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایموشنلی دے ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ, اور ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کو ایموشنل سپورٹ دے دیں, سو دیٹ کہ ان کو کوئی ڈپریشن نہ ہو, تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں ایکسل کر سکیں, چاہے جہاں بھی. ایکچولی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ فیلڈ چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ کریں چوز, تو دے ہیو ٹو ایکسل ان دیئر فیلڈس. کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. الحمدللہ, پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایز اے فادر یا ایز اے پیرنٹ میں اگر بات کروں تو کسی بھی پیرنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر کسی فیلڈ میں پروگریس کر رہا ہے یا اپنا ایریا آف انٹرسٹ جو ہو اس میں ایکسل کرتا ہے, تو ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. باقی تو ڈسٹنی تو اللہ نے کریٹ کی ہے, تو جہاں ڈسٹنی ہے تو وہاں بندہ پہنچ ہی جاتا ہے, بٹ ڈسٹنی کے ساتھ ساتھ محنت کا بہت بڑا یوگدان جو بولتے ہیں زیادہ اثر ہے. تو ہم ایز اے کوئی بھی پیرنٹ خوش ہو سکتا ہے, ویسے ہم بھی ہیں الحمدللہ. اس میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو, ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو کیپیبلٹیز ہے اور جو کنسسٹنسی ہے اور جو ہارڈ ورکنگ ہے اور جو فوکسڈ اس کا ہے اور جو اس کا پریگمیٹک اپروچ جو ایز اے پیرنٹ میں نے دیکھا ہے. آیا آئی کیو کی بات کریں تو وی ور کانفیڈنٹ جو بھی فیلڈ وہ چوز کرے گی شی ول ایکسل, اور اس فیلڈ میں بھی وی ور آپٹمسٹک کہ بچہ کوالیفائی کرے گا. اور کس رینک پہ پیرنٹس ہے اوبیسلی جو بچے کوالیفائی کیے ہیں تو اس کے سیٹیں لمیٹیڈ ہوتی ہے, کوئی بھی فیلڈ ہوتا ہے تو کسی کو کی سکسیس ہوتی ہے, کوئی رہ جاتا ہے. اب جو بچہ رہ جاتا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بچہ کم نہیں ہے, کسی بچے میں بھی انٹیلیجنس یا اس نے محنت کم کی ہوگی یا کچھ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ہر ایک بچہ آج کے دور میں انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے اور محنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیٹیں زیادہ ہوتی تو اور بچے اس میں آ جاتے, بٹ جو فیٹ ہوتی ہے, میں پہلے بھی عرض کیا ہے, جو ڈسٹنی ہوتی ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے, صرف ہمارے ہاتھ میں محنت ہے, فوکس ہے. ان بچوں کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اور محنت کریں, فوکسڈ رہے, تو اللہ نے ڈیفینیٹلی ان کے لیے کوئی راستہ رکھا ہوگا, مے بی اس میں تو نہیں تو نیکسٹ میں. اینڈ دس از ناٹ اینڈ آف دا ٹنل, دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. ڈفرینٹ فیلڈس ہے جہاں یو کین ایکسل اور یو کین پروو یور مینٹل, وہ تو ہے. اور ڈس ہارٹن ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اپنا فوکس رکھیں, کنسسٹنسی رکھیں, محنت کریں, تو ڈیفینیٹلی ڈسٹنی آپ کے قدم چھوئے گی.